अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसी बिल्ली भी हो सकती है जिसका चेहरा थोड़ा थोड़ा इंसानों जैसा लगे और जो पहाड़ों की कह सकते हैं असली गार्डियन हो। आज हम एक ऐसी ही बड़ी रहस्यमयी जंगली बिल्ली के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं इस अनोखे जीव की दुनिया में। तो ये रही वो बिल्ली, जरा गौर से देखिए इसे। क्या लगता है कौन सी बिल्ली है ये? क्या पहले कभी देखा है इसे? इसका गोल मटोल चेहरा और वो बड़ी बड़ी गहरी आंखें। एक बात तो पक्की है, ये कोई आम बिल्ली तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका नाम है पलास कैट, और हाँ, इसे मैन्यू भी कहते हैं, मतलब वहाँ की लोकल भाषा में। ये एक बहुत ही रेयर जंगली बिल्ली है जो मिलती है सेंट्रल एशिया के ऊंचे, ठंडे और चट्टानी इलाकों में। सच कहूँ तो है तो ये बड़ा ही अनोखा और प्यारा जीव है ना। तो चलिए अब थोड़ा और जानते हैं इस अनोखी जंगली बिल्ली के बारे में। आखिर मैनुअल में ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत बिल्ली नहीं है, ये अपने इकोसिस्टम का, मतलब जहाँ ये रहती है, उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये बहुत ही मुश्किल ठंडे मौसम में रहती है और वहाँ के माहौल में इसका होना बहुत मायने रखता है। लेकिन इतनी खूबसूरत और मजबूत होने के बाद भी इस जीव पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यही है कि मैनाटील को आखिर खतरा है किस चीज से? चलिए अब उन मुश्किलों को समझते हैं जिनका ये सामना कर रही है। मैनुअल के लिए सबसे बड़े खतरे कई हैं। सबसे पहले तो शिकार, फिर इसके रहने की जगह यानी इसके हैबिटेट का खत्म होना, और फिर क्लाइमेट चेंज और बढ़ता हुआ पोल्यूशन। ये चारों चीजें मिलकर इसके वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई हैं। तो इन सब खतरों से निपटने के लिए एक कदम उठाया गया। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए एक खास दिन बनाया गया, इंटरनेशनल पलास कैट डे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये एक तरह का आंदोलन ही था। इसकी शुरुआत हुई साल 2016 में, जब पहली बार इंटरनेशनल पलास कैट डे मनाया गया। इसको प्रमोट करने वाली संस्था का नाम है पिका, यानी पलास कैट इंटरनेशनल कंजर्वेशन अलायंस, और तारीख तय हुई 23 अप्रैल, जो अब हर साल मनाया जाता है। देखिए, बड़े बड़े आंदोलन तो होते ही हैं, पर कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब एक ऐसी ही कहानी की ओर बढ़ते हैं जो यकीनन दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है मैनुअल की मुस्कान। ये कहानी है एक पहाड़ी गांव की। वहाँ कुछ स्कूल के बच्चों को एक बहुत ही रेयर मैनुअल बिल्ली दिखी। जब उन्होंने अपने टीचर को बताया तो उन्हें पता चला कि ये बिल्ली, ये पूरी प्रजाति ही खतरे में है। ये जानकर बच्चे बहुत उदास हो गए कि इस बेचारी बिल्ली की हालत कितनी खराब है, और बस उसी पल उन बच्चों ने फैसला कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें इसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उनका अभियान वो वाकई में कमाल था। उन्होंने पोस्टर बनाए, पेड़ लगाए, गाँव वालों से जाकर बात की, और धीरे धीरे ही सही उन्होंने अपने पूरे समुदाय की सोच ही बदल डाली। इस पूरी कहानी का जो सबसे पावरफुल मोमेंट है वो है एक स्टूडेंट रवि की बात। वो कहता है, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो हर जानवर को बचाया जा सकता है। सोचिए, कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ये। रवि और उसके दोस्तों की ये कहानी असल में हम सबको हमारी जिम्मेदारी याद दिलाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर इनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो कुछ सीधी सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। क्या करना चाहिए? जंगलों और जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करें, जानवरों के बारे में सही जानकारी यानी अवेयरनेस फैलाएं, और अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? शिकार तो बिल्कुल नहीं, जंगल काटना बंद करना होगा, और किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बातें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो बात ये है कि मैनुअल को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी बात है। ये तो पूरी प्रकृति की, उसकी खूबसूरती को बचाने की बात है। ये उस बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश है जो हम सबके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो आखिर में बात एक बहुत ही सिंपल से इक्वेशन पर आकर रुकती है। जानवरों की रक्षा मतलब प्रकृति की रक्षा। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारी नेचर के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।